लास्ट क्लास में हम आपके लिए कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कॉम्बिनेशंस। वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस, सो प्लीज़ कम ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशंस। बड़े ध्यान से आपको समझना है कि वाई वी आर अटेम्प्टिंग हेयर कॉम्बिनेशंस, वाई नॉट परमुटेशंस। फर्स्ट प्रॉब्लम है, a box contain 5 different red and 6 different green balls. In how many ways 6 balls can be selected if number 1 there is no restriction, मतलब you have to select only 6 balls, कोई भी restriction नहीं है, and 2 at least 2 ball of each color, हर एक कलर की आपको 2 balls लेनी है। Come on the first problem, how we can attempt it. Initially we are having 5 red and 6 green different balls. 5 red and 6 green different ball, and we have to select here 6 balls. In first condition there is no restriction, it means out of 11 we have to select 6. Number 1, there is no restriction, then total ways are 11 C6. क्यों बेटा हमने यहाँ लिखे हैं C6? We have to make the selection, there is no question of arrangements. यहाँ कोई भी अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, केवल हमें सिलेक्शन बनाना है। तो 11 में से 6 हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं वो लिख दिए, 11C6। अब 11C6 को कैलकुलेट भी कर दीजिए, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 से 6 काट देंगे, 5 3 2 1, 5 से कट किया तो ये 2 आ गया, 2 से ये 2 फिनिश कर दिया, 3 से ये 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 33 इंटू 56, 33 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर डालिए, 56 3 जा 168 एंड 168 एंड 16 184, 56 3 जा हो जाएगा 150 और 18 168, कैरी 16, 56 3 जा 168 एंड 16 184, so answer of first part is 1848. Now come on the second part. At least 2 balls of each color, कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए हर कलर की। तो there are following possibilities, there are following possibilities. नंबर ए क्या हो सकती है, 2 रेड एंड 4 ग्रीन, और नंबर 2 बन सकती है 3 रेड एंड 3 ग्रीन, और नंबर 3 4 रेड एंड 2 ग्रीन। हम 2 रेड ले लें इसमें से, पहले नंबर पे क्या किया हमने, 2 रेड ले ली, तो ग्रीन कितनी लेनी पड़ेंगी 4। अब इसको 3 कर दिया तो इसको भी 3, इसको अगर हम 4 कर देंगे तो ये 2। अगर हम इधर 5 ले ले तो फिर उधर तो एक ही रह जाएगी, तो हम नहीं ले सकते हैं। तो 2 रेड 4 ग्रीन, 3 रेड 3 ग्रीन, 4 रेड एंड 2 ग्रीन। तो यहाँ रिक्वायर्ड वेज कितने आ जाएंगे आपके, दिस इज इक्वल टू है पहले 5 है, 5C2 इंटू 6C4 प्लस 5C3 6C3 प्लस 5C4 इंटू 6C2। कैलकुलेशन करना सीखिए, शॉर्टकट से करते हैं हम इसे, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 6C4 का मतलब 6C2 हो जाता है। आपको पता है 6C4 क्या लिख सकते हैं हम, 6C2,
तो 6C2 की वैल्यू 6 × 5, ये मल्टीप्लाई है अपॉन 2 × 1, 5C3 तो करना ही पड़ेगा, 5C2 हो जाएगा, 5 × 4 अपॉन में 2 × 1, 6C3 करना होगा, 6 5 4 3 2 1 प्लस 5C4 मीन्स 5C1, 6C2 तो अभी अभी लिखा है, 6 5 2 × 1, दिस इज इक्वल टू, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 10 and 15 150 प्लस ये 10 है, 3 2 6 हो गया, 10 and 20 कितना हो गया 200 प्लस ये 2 से कट किया तो 375, टोटल हो गया आपका 425. If there is a condition, then you are having only 425 base. If there is no condition, then you are having 1848 base. एक बार कैलकुलेशन रीचेक करके देख लेते हैं. 5C2 10 होता है करेक्ट, 6C4 का मतलब 6C2, 6C2 6 × 5 15 बचेगा, 15 और 10 150. ओके, 5C4 हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, 5C4 मीन्स 5C1 होता है, गलत हो गया था आंसर, 5C4 मीन्स 5C1 नहीं 5C3 कर रहे थे, करेक्ट है 5C3 है, ये गलत देख रहे हैं, तो ये 2 × 1, तो 5C4 हमारा ये 5C3 और 5C2 तो दोनों ही 10 के बराबर हैं, ये 10 हो जाएगा, इसके बाद 6C3 6 कैंसिल 20 तो 200 आ गया, 5 हो गया और 6C3 अभी निकाला है मैंने 15, 6C2 है सॉरी 6C2 कितना हो गया 5 15 हो गया, तो 15 से कैलकुलेशन हो गई, करेक्ट है, तो 425 ही आएगा, 350 + 75 425. तो आप देख रहे हैं अगर कोई कंडीशन है तब भी हम सॉल्व करने में कैपेबल है, नहीं कंडीशन है तब भी हो जाता है, आपको बस ध्यान ये देना है कि ये क्या कह रहा है उसको फॉलो करना है. नाउ वी आर ऑन सेकेंड प्रॉब्लम. अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वी कैन अटेम्प्ट सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड में क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 5 क्वेश्चन. बच्चे को टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आउट ऑफ 6 अवेलेबल है. क्या कोई कंडीशन भी है, एक कंडीशन लगा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर कंपलसरी, जो 1 और 2 हैं वो बच्चे को अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो मतलब टोटल उसके पास 6 क्वेश्चंस हैं, 6 में से उसे 5 करने हैं, 2 में वो कोई चॉइस नहीं बना सकता है, अटेम्प्ट करने ही करने हैं. इन हाउ मैनी वे ही और सी कैन सेलेक्ट दीज, इन हाउ मैनी वे ही और सी कैन सेलेक्ट दीज 5 क्वेश्चंस, कितने वे से सेलेक्ट कर सकता है. तो कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम. पहले टोटल क्वेश्चन लिखो 6 प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये तो कंपलसरी है 2, बाकी 4 है, बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं 5 में 2 तो उसको लेने ही लेने हैं, तो 2 यहाँ से लेगा. अब यहाँ से कितने लेगा, वो 3 लेगा, टोटल 5 करने हैं, तो ये तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ रिक्वायर्ड वेज आ जाएंगे आपके 2C2, 2 में से 2 लेने ही पड़ेंगे, उसे ओनली 1 भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 में से क्या करेगा 3, 2C2 1 होता है, अगर कॉम्बिनेशन का लगाएंगे फार्मूला तो ये 4C1 हो जाएगा. आपको बताया था मैंने NCR = NC n-r, तो ये 1 × 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4. ही इज़ हैविंग ओनली 4 चॉइसेस, केवल वो 4 चॉइसेस से ही अपने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट, इफ़ देयर आर 10 पर्सन्स इन अ पार्टी एंड ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड विद ईच अदर, 10 लोग पार्टी में हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं. हाउ मैनी हैंड शेक्स हैपन इन द पार्टी, कितनी बार हैंड शेक हुआ, तो एक बार हैंड शेक के लिए कितने चाहिए 2 हैंड्स चाहिए भाई, जब तक 2 हैंड्स नहीं, एक हमारा हैंड एक सामने वाले का हैंड, तभी तो हो सकता है. तो ये तो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, टोटल हैंड शेक्स हो जाएंगे आपके
10 C2 means 10 into 9 upon में 2 into 1 and this is equal to 45. There will be 45 handshakes happen. 45 टाइम्स ही हैंडशेक हुआ होगा. तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 भी ख़त्म हो जाता है. नाउ वी आर ऑन 4th क्वेश्चन. अब हम 4th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन क्या है. 4th प्रॉब्लम में हमने दे रखा है एक कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज़ टू बी फॉर्म्ड. 5 मेंबर की हमें एक कमेटी बनानी है. A committee of 5 members is to be formed out of 6 gents. 6 जेंट हैं एंड 4 लेडीज़ हैं. 10 टोटल पर्सन हैं और उसमें से हमें 5 की कमेटी बनानी है. इन हाउ मैनी वे दिस कैन बी डन व्हेन एग्जैक्ट 2 लेडीज़, एट लीस्ट 2 लेडीज़ एंड एट मोस्ट 2 लेडीज़ आर इंक्लूडेड. मतलब इसमें आपकी क्या की जा रही है, एग्जैक्ट 2 लेडीज़ को इंक्लूड करते हैं या कम से कम 2 को या ज़्यादा से ज़्यादा 2 को करते हैं. हमने 6 जेंट्स लिख लिए भाई एंड 4 लेडीज़ लिख ली. कमेटी बनानी है कितने की, हमें यहाँ पर 5 मेंबर्स की बनानी है. पहला केस ये कहता है एग्जैक्ट 2 लेडीज़. एग्जैक्ट 2 हैं तो लेडीज़ में क्या करेंगे आप, 2 ले लेंगे भाई. तो और जेंट्स कितने लेंगे फिर आप, 3 लेंगे. तो पहले में आपके रिक्वायर्ड वेज दिस इज इक्वल टू 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C3. सेकेंड केस देखते हैं, कैलकुलेशन अभी देख लेंगे. सेकेंड केस में रिक्वायर्ड वेज क्या होने हैं, क्या कहता है, एटलीस्ट 2 लेडीज़, कम से कम 2 लेडीज़ हैं. तो यहाँ पर पहले तो आपको पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी ना. 2 लेडी हैं तो कितने हो जाएंगे जेंट्स, 3 जेंट्स हो जाएंगे. 3 लेडीज़ हैं तो कितने हो जाएंगे जेंट्स, 2 हो जाएंगे. 4 की 4 लेडीज़ भी ले सकते हैं तो जेंट्स केवल 1 ही रह जाएगा. क्या आप 5 लेडीज़ भी ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 4 ही हैं. तो पॉसिबिलिटी बनती है 2 लेडीज़ 3 जेंट्स और 3 लेडीज़ 2 जेंट्स और 4 लेडीज़ 1 जेंट. तो रिक्वायर्ड वे हमारे बन जाते हैं, लेडीज़ 4 है ना, तो 4C2 इंटू में 6C3 प्लस 4C3 इंटू में 2 जेंट्स हैं तो 6C2 और अब की बार 4C4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ही लेना है तो 6C1. थर्ड में रिक्वायर्ड वेज क्या बनेंगे, अब की बार कहता है एटमोस्ट 2 लेडीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेडीज़. तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेडीज़ में क्या चलेगा भाई, 2 लेडीज़ एंड 3 जेंट्स और 1 लेडी कम कर दीजिए एंड 4 जेंट्स. और क्या हो सकता है, लेडी लो ही ना, तो 5 के 5, क्योंकि जेंट्स तो 6 भी हैं, चल जाएंगे ना. ये हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 2 लेडीज़ 3 जेंट्स 1 लेडी 4 जेंट्स 0 लेडी 5 जेंट्स. तो यहाँ रिक्वायर्ड वेज आ जाएंगे हमारे, 2 लेडीज़ को लेना है तो ये 4C2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 6C3 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 6C4 एंड प्लस आप लिखेंगे 4C0 इंटू में 6C5. एक हम कैलकुलेशन कर देते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, कोशिश करेंगे हम कि आप भी ऐसे ही करना सीखें. 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 2 सीधा 6. 6C3 का मतलब 654 अपॉन में 3 2 1 दैट इज़ 20. 4C1 4 6C2 6 इंटू 5 2 इंटू 1 15. 4C0 1 6C5 6C1 दैट इज़ 6. तो ये आ जाएगा 120 प्लस 60 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 186. इसको आप अपना खुद कैलकुलेट करना सीखिए. इसको आप एक तो ये तो हो ही गया वैसे ही, ये तो 6 इंटू 20 120 है, ये 6 है और ये कितना है आपका 20 है तो ये 120 है. तो कैलकुलेशन आप खुद करनी सीखिए. इस तरीके से हमने ये 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए हैं.
कुछ और हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किस तरीके से कॉम्बिनेशंस के अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस बेटा, हमने कुछ और प्रॉब्लम रखे हैं आपके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशंस के, और यहाँ हमने कोशिश की है कुछ ज्योमेट्री से प्रॉब्लम को रिलेट किए जाएं। अगर हम इसका वेरिफिकेशन करना चाहें तो हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट हम बना सकते हैं। पहला प्रॉब्लम दिया है हमने, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विद 10 साइड्स। अगर एक पॉलीगन में 10 साइड्स है तो उस पॉलीगन से उस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स बनेंगे। सपोज जैसे एक हम ये ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर से कितने बनते हैं डायगोनल, ओनली 2 बनते हैं। ऐसे ही एक 10 साइडेड फिगर है, उससे कितने बनेंगे डायगोनल्स। तो बड़ी सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स होंगे, तो कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, 4C2 बनेंगे। 4C2 में से 4 इसकी जो साइड्स हैं वो कम कर दीजिए, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ से बड़े आराम से आप नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकाल लेंगे। तो कभी भी नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने हैं तो पहले आप 2 पॉइंट्स लेकर के टोटल लाइन सेगमेंट बना लो, उसमें से नंबर ऑफ़ साइड्स को कम कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ़ डायगोनल्स आ जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ डायगोनल्स this is equal to number of diagonals is equal to number of line segments, total number of line segments minus number of sides। लाइन सेगमेंट्स कितने बनेंगे, 10 साइड्स हैं तो इसमें 10 ही पॉइंट्स होंगे, तो 10 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, 10C2 माइनस का 10C2 का मतलब 10 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस 10, तो यहाँ आपके 35 डायगोनल्स बनेंगे। इसमें हम कितने बना लेंगे, 35 डायगोनल्स। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब क्या कहता है, डायगोनल्स दे रखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इट साइड्स पूछी है, तो हम कैसे निकालेंगे, लेट नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट या वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस बी n, देयरफॉर टोटल लाइन सेगमेंट्स कितने बन जाएंगे, nC2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ये बन जाएंगे nC2 माइनस n। अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस n है तो इसमें साइड्स कितनी होंगी, साइड्स भी ऑल्सो n, साइड्स भी तो n ही होंगी। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 एंगुलर पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगुलर पॉइंट हैं तो 4 साइड्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे nC2 माइनस n। ये इसने बता रखा है 44, nn माइनस 1/2 माइनस n, इसको इधर दे दो 88, n स्क्वेयर माइनस n माइनस का 2n, 0 इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस का 3n माइनस का 88, 0 इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस का 11n प्लस का 8n, 11 8 88 होता है ना, माइनस का 88, 1 पेयर सेकेंड पेयर, तो ये हो जाएगा n माइनस 11 एंड n प्लस 8। सो यू विल हैव n इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 8। साइड्स या वर्टिसेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। सो देयर आर 11 साइडेड पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन क्या है हमारा, 11 साइडेड पॉलीगॉन है। अगर 11 साइडेड पॉलीगॉन है तो इसमें पक्का कितने बनेंगे हमारे डायगोनल्स, 44 बनेंगे। तो दोनों ही प्रॉब्लम बड़े अच्छे हैं। 2 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा बच्चे को थिंक करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए 44 डायगोनल्स हैं तो कितने बन जाएंगे साइड्स, या साइड्स 11 दे दे तो कितने बन जाएंगे। ये बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स क्वेश्चंस हैं। तो ये देख लिए, वेरिफिकेशन हमने आपको करके दिखा दिया था। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड भी कुछ
ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट ही लिए हुए, अपने में इन्वॉल्व किए हुए हैं। कैसे बनाएंगे हम थर्ड प्रॉब्लम को? थर्ड प्रॉब्लम है, देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में 20 पॉइंट्स हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से क्या कहता है, ओनली 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 5 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को ज्वाइन कर दो तो एक ही लाइन सेगमेंट बन सकता है। हाउ मैनी, नंबर 1 लाइन्स कैन बी मेड बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाई ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स। अच्छा प्रॉब्लम है। एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट की नीडेड है, तो बड़ी जल्दी करते हैं हम यहाँ पर। टोटल लाइन रिक्वायर्ड लाइंस 20C2, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी 20C2 से। कैसे? ये सारे नॉन कोलिनियर होते फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 2 3 4 5, अगर हम इस A और B को जोड़ दें तो ये CDE तो अपने आप ही शामिल हो गए। तो यहाँ 5 पॉइंट से कितनी लाइन बन रही है? केवल एक बन रही है, बट हमने कितनी बना रखी है यहाँ पर? 5C2। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 5C2 और +1 करना होगा। 20C2 की वैल्यू इवेलुएट करो, 20 × 19/2 माइनस 5 × 4/2, तो ये 190 माइनस का 10, दिस इज इक्वल टू 180। अगर 20 पॉइंट्स प्लेन में है तो उनसे, और इनमें 5 कोलिनियर हैं, पक्का आप 180 लाइंस बना सकते हैं। नंबर 2, कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? अब ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए आपको? एक बार में 3 चाहिए। टोटल रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स ये हो जाएंगे 20C3। लेकिन 5 पॉइंट से क्या कोई ट्राइंगल बना? नहीं बना। इसमें तो हमने ये 1 जोड़ा था, बट इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हम। अगर 5 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो 5 कोलिनियर पॉइंट से कभी भी कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो ये 20C3 - 5C3 + 0 कैलकुलेशन कर दो। 20 × 19 × 18 अपॉन में 3 2 1, ये तो 5C2 के बराबर ही होगा, तो 10 है। ये कट कर दिया तो ये 3 आ गया। 3 और 19 57, 57 का 2 टाइम 114 एंड 0। 19 3 जा 57, 57 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 लगा दिया, -10, तो कितने बन गए? 1130। यहाँ अगर आप ट्राइंगल्स बनाना चाहेंगे 20 पॉइंट से तो 1130 बनेंगे, जबकि लाइन बनाना चाहेंगे वो केवल आपकी 180 बनेगी। अगर मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे से पूछता हूँ, इफ़ देयर आर 20 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल देन हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी मेड? अगर किसी सर्कल पर 20 पॉइंट्स हैं तो यूजिंग दीज 20 पॉइंट्स हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी मेड? अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। अगर एक सर्कल है ये, और सर्कल पर 1 2 इस तरीके से आपके टोटल कितने पॉइंट हैं? 20 पॉइंट्स हैं। कितनी बन सकती कॉर्ड? एक कॉर्ड बनाने के लिए आपको कोई से 2 पॉइंट ही तो ज्वाइन करने होते हैं, ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना होता है। अगर 20 पॉइंट सर्कल पर है तो एनी 3 आर कोलिनियर? नो, कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर सर्कल पे हो ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ कोलिनियरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 20 पॉइंट्स हैं तो कितनी बन जाएंगी कॉर्ड्स? 20C2, 20 × 19 अपॉन 2 × 1, दिस इज इक्वल टू 190। ये छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का, ये थोड़ा सा बड़ा है 2 नंबर का। जब ये कुछ कोलिनियर पॉइंट डाल देगा तो थोड़ा आपको थिंक करना पड़ेगा। सर्कल पे लाई करा देगा तो इनडायरेक्टली क्या कहेगा? कोई भी पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं है। करेक्ट, तो ये भी फिनिश हो जाता है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th। 4th में ये क्या कह रहा है? 4th में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, एंड ऑल्सो हाउ मैनी ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन ए डेकागन। अगर कोई डेकागन दिया हुआ, डेकागन मीन्स 10 साइडेड पॉलीगन, 10 साइडेड पॉलीगन है, उसमें से कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं और कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं।
तो देखिए कितने बनाए जा सकते हैं आपके डायगोनल्स। डेकागन में 10 पॉइंट्स होंगे, 10 एंगुलर पॉइंट होंगे, तो टोटल लाइन सेगमेंट कितनी बन जाएंगी वहाँ पर 10C2। और 10C2 में से भाई कितना कम कर दो, 10 क्यों कम कर रहे हैं, 10 साइड्स होंगी ना, तभी तो आएंगे डायगोनल्स। तो जो टोटल डायगोनल्स हैं वो 10C2 माइनस 10, 10C2 की वैल्यू 10 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1 माइनस का 10, दिस इज इक्वल टू 35। अगर डेकागन है तो 35 डायगोनल्स ही बनेंगे। हमने आपका किया भी था फर्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट यहाँ ये कर दिया है, वही क्वेश्चन है सेम। दूसरा इसमें हमने क्या डाल दिया है इसके अंदर, ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं। डेकागन में कभी कोई पॉइंट 2-3 पॉइंट कोलिनियर तो होंगे नहीं, सारे नॉन कोलिनियर हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, 10 में से 3 पॉइंट ले लेने हैं। यहाँ साइड बाइड का कोई चक्कर ही नहीं, सब्ट्रैक्शन कुछ करना ही नहीं है। 10C3 सॉल्व कर दीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 3 2 1, 2 से ये 4 आ जाएगा, 3 से ये 3 आ जाएगा, ये आपका 120। अगर भैया आपको ऐसे नहीं आता है तो आप मतलब ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करें, अपनी जितनी कैपेसिटी है उसी से काम करें। ये लो भाई अपॉन में, लेकिन कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको। 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कटा आया वही, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा आपसे, बट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सी में ही आंसर छोड़ दें। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, बहुत लंबा चौड़ा, जैसे मान लो कभी 15C8 फंस जाए, 20C11 आ जाए, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हम छोड़ देंगे। नहीं तो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करें। तो ये 4 क्वेश्चन तो हमने ख़त्म कर लिए बड़े आराम से। आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कुछ आपने यहाँ पर ब्रेन यूज़ किया भी नहीं किया, बड़े प्यार से इनको निपटा लिया। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने अप्लाई कर दी, आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ 6 पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाई ए फैमिली ऑफ 5 अदर पैरेलल लाइंस, मतलब 6 पैरेलल लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको 1 2 3 4 5 लाइन से इंटरसेक्ट किया जाता है। अब ये कहता है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बनाने बैठोगे भाई तो एक तो आप ये बना दोगे, फिर आप एक ये बना दोगे, फिर आप एक ये भी बना दोगे, फिर आप एक ये भी बना दोगे, एक छोटा सा भी ये, एक छोटा सा भी, बड़े में भी ऐसे ही क्या होगा, यहाँ तक भी बन जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, इधर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे पैरेललोग्राम बनता है। कोई भी पैरेललोग्राम आप बनाइए, जैसे आपने ये पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की है, तो इस पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं दो तो एक पेयर की लाइन यूज़ हो रही है, ये देखो एक ये यूज़ हो गई है, एक ये यूज़ हो गई है, तो दो तो एक पेयर की लाइन यूज़ हो रही हैं और दो आपके दूसरे पेयर की यूज़ हो रही हैं, ये रहा। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 इवेंट्स हैं आपके पास। पहली इवेंट क्या है, 6 पैरेलल लाइन में से 2 लाइन लेना है, दूसरी क्या है 5 पैरेलल लाइंस में से 2 लेना है। दोनों इवेंट जब आप अकर करा देंगे तो आपके टोटल पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे, तो FPC लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाइन में काम ख़त्म करिए। टोटल फॉर्म्ड पैरेललोग्राम्स, कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे भाई, 6C2 पहले में से, दूसरे में से 5C2, एक के बाद एक, FPC तो लगता ही रहेगा। 6P इसका मतलब 6 5 अपॉन 2 इंटू 1, और ये हो गया 5 4 2 इंटू 1, ये तो बहुत अच्छा नंबर 10 आता है। 3 15 इंटू 10 बराबर 150। अब ये 150 पैरेललोग्राम बैठ के गिनने में, ये हटा दो मत दो, इधर सपोज ये हमने हटा दिया, यहाँ तो कोई पैरेललोग्राम नहीं है। अब ये गिनते गिनते आप परेशान हो जाओगे कि यहाँ पर 150 पैरेललोग्राम बनेंगे, बट कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से बन जाते हैं। तो कुल मिला के हमने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपने फिनिश कर लिए हैं, कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फिनिश किए हैं। अब बेसिकली इस पर 1-2 क्लास हम आपको और देंगे, जिसमें हम अब मिक्स्ड प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे, जहां आपको पहचानना पड़े कि कहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा और कहाँ परमुटेशन लगेगा। अभी तो बड़े
मज़े थे आपके कि कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन लगा दो, परमुटेशन है तो परमुटेशन लगा दो, लेकिन अब हम मिक्स्ड प्रॉब्लम पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू बेटा।